नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत ने आते ही मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। और रूल ऑफ़ लॉ की अगर बात करें और उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से, तो रूल ऑफ़ लॉ ख़तरे में पड़ गया है। क्या होगा इस मुल्क का जब रूल ऑफ़ लॉ जो है उसको परवान नहीं चढ़ाया जाएगा। तो आप देखें कि जो एक वीडियो वायरल हुई है और मुख्तलिफ ख़बरों में भी आपने ये वीडियो देखी होगी। एक पुलिस वाला नून लीगी एमपीए को रोकता है, उसकी गाड़ी के काले शीशे जो है होने की वजह से थोड़ी बहुत तहकीकात करता है, तो उस पर क्या रवैया अपनाया गया नून लीगी एमपीए की तरफ से, इस पर भी इक्तफ़ा नहीं किया गया। उसके बाद आला अफसरान से सिफारिश करवा कर उस पुलिस वाले का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफ़र करवा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि एक तमांचा है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर, मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी पर। वैसे तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आई हैं, मुतहर्रिक नज़र आई हैं। ऐसा कोई भी सूबा जो है उसमें मिसाल नहीं मिलती कि इक़्तिदार सँभालते ही इस तरह कोई भी जो है वज़ीर आला इतना एक्टिव हो जितनी वो एक्टिव और मुतहर्रिक नज़र आई हैं। लेकिन उनकी कारकर्दगी इस तरह के अगर वाक़यात जन्म लेंगे तो ज़रूर सवालिया निशान होगा। अगर पार्लियामेंट का रुकन, एक एमपीए इस तरह का रवैया अपनाएगा, इस तरह एक पुलिस वाला जो कि एक रूल ऑफ़ लॉ को मेंटेन करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपनी ज़िम्मेदारियों का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि रूल ऑफ़ लॉ जो है वो कभी भी उसको हम जो है वो परवान नहीं चढ़ा सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। मरियम नवाज़ साहिबा वैसे जा रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, गरीब ख़वातीन से भी मिलती हैं, बूढ़ी ख़वातीन से भी मिलती हैं, बच्चों से भी मिलती हैं, फैसलाबाद भी गई हैं। वहाँ पर एक जो अफ़सोसनाक वाक़या, पतंग की डोर वाला एक नौजवान जो है वो जान की बाज़ी हार जाता है, तो वहाँ पर उनके ख़ानदान से हमदर्दी का इज़हार करना खुश आइंद बात है। ज़रूर जाएँ, ऐसे होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस को अगर आप इस तरह दीवार के साथ लगाएँगे, तो आप कैसे जो है वो रूल ऑफ़ लॉ जो है उसको मेंटेन कर पाएँगे। अगर एक ताकतवर, एक पार्लियामेंट का रुकन जो है वो इस तरह कानून का खिलवाड़ करेगा, तो एक जो चोर, डाकू जो है उसकी आप हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, वो भी यही कंसीडर करेगा कि अगर वो भी कोई ब्रेक करता है किसी लॉ को, तो उसको भी इसी तरह फ़ेवर दे दी जाएगी। तो इस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी एक आपने खबर देखी होगी कि एक ऐसा कॉलेज जो कि पाकिस्तान की बजाय पूरी दुनिया में उसका एक तारुफ है, एचिसन कॉलेज, वहाँ पर एक जो वाक़या पेश आया है कि उनके जो प्रिंसिपल हैं उसने जो रेज़िग्नेशन पेश किया और उसने अपने इस्तीफ़े में जो बातें लिखी हैं, जो तहरीर किया, उसने रीज़न्स बताई कि वहाँ पर नेपोटिज़्म है, अकरबा परवरी है, वहाँ पर गवर्नर के ज़रिए सिफ़ारिशें करवा कर फ़ीसें माफ़ करवाना और इस तरह फ़ेवर देना, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है और मैंने इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और आप इमेजिन करें कि एक कॉलेज का, एक इस तरह के इदारे का प्रिंसिपल जब इस तरह इस्तीफ़ा दे रहा है, तो उस पर कितना प्रेशर होगा। अब उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया, बजाय कि उसकी तहकीकात करवाई जाएँ, इन्वेस्टिगेशन की जाए। गवर्नर साहब जो हैं, उनका बयान ये आया है कि उन्होंने इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। ये तो बात वक़्त बताएगा कि वक़्त में आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। लेकिन गवर्नर साहब की तरफ से भी अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। क्या इस तरह का कोई कानून मौजूद है, इस तरह कि आप किसी की फ़ीस माफ़ करें? आहत चीमा और उसकी वाइफ़ की तरफ से जो दरख़्वास्त दी गई थी कि फ़ीस माफ़ करवाना, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पर नून लीग का जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि उनकी जो मिसेज़ थीं, उन्होंने दरख़्वास्त दायर की थी, वो सरकारी अफ़सर हैं और उनका वो उधर भी फ़ीस दे रहे थे, इधर भी फ़ीस देना तो उनके लिए वो बड़े मसाइल थे, तो इसलिए वो फ़ीस माफ़ करवाने का उन्होंने दरख़्वास्त की और सिफ़ारिश की थी। लेकिन मसला ये है कि अगर तो इस तरह का कोई कानून हो, तो सभी को फ़ेवर दी जाती। अगर आप किसी ताकतवर लोगों को आप इस तरह नेपोटिज़्म के ज़रिए आप उनको फ़ेवर देंगे, तो सरासर आप गलती कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए जो है वो देखें, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जो मेरिट पर आए हैं
اور میرٹ پہ آ کے آپ دیکھیں کہ یہ ایسا کالج ہے کہ اگر آپ کا میرٹ پہ بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ڈونیشن کے نام پر بھی یہاں پر پہلے پیسے لیے جاتے ہیں، گھوڑے بھی لیے جاتے ہیں، بڑے سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ ہر عام آدمی کی وہاں یہاں پر جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اس کالج میں وہ اپنے بچے کو پڑھا سکیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، خاص طور پہ پنجاب حکومت پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے، اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے طلبہ کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ 20,000 بائکس جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی، قرضے پہ دی جائیں گی، اور اس میں سے جو تفصیلات آئی ہیں ان میں 1900 جو تقریباً 19,000 جو بائکس ہیں وہ پیٹرول پہ چلیں گی اور 1,000 بائکس جو ہے وہ الیکٹرک بائکس ہوں گی۔ اور جو الیکٹرک جو بائکس کا بتایا گیا ہے کہ وہ 1 کلومیٹر پہ جو ان کا خرچہ آئے گا وہ 1 روپے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلبہ کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ طلبہ کو اپنے تعلیمی اداروں میں جو جانے کے لیے آنے کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو اگر اس طرح 1 روپے میں 1 کلومیٹر ان کا طے ہو تو یہ ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی، یقیناً بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ اور ہم اسی طرح جو حکومت کا اچھا اقدام ہوگا اس کو ہم اچھے طریقے سے بتائیں گے، اور جو تنقید جہاں پر کرنی ہوگی ہم تنقید بھی کریں گے۔ تو اس طرح میری تھوڑی سی جو تجویز ہے، سجیشن ہے، وہ یہ ہے کہ الیکٹرک بائک کا جو منصوبہ یہ پنجاب بینک کے ذریعے سود کے بغیر ہے، نوجوانوں کو یہ بتاتا چلوں۔